बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हमने एक्सरसाइज 2.2 को शुरू किया है। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक पार्ट लिया है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों में हम डिटरमिनेंट्स मालूम करेंगे और दोनों के हैं 3/3 हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मांगा है कि आप इस तरह बताएं कि एक मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स। गालिबन प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने इसकी की थी कि किसी भी ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स ये बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने इसको 2/2 से भी करवाया था और 3/3 से भी इसका एग्जाम्पल करवाया था। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसके साथ मिला लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 को में इन्होंने क्या मांगा है, सिर्फ डिटरमिनेंट्स मांगा है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। तो इसमें हमें डिटरमिनेंट्स का जो इन्होंने मांगा है डिटरमिनेंट्स वो भी हो जाएगा, और इसके अलावा इसी का मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज भी आपके सामने लिखा है। तो हमने साबित ये करना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमने ये साबित करना है कि इसका डिटरमिनेंट्स और इसका डिटरमिनेंट्स आंसर एक ही आना चाहिए। और बाकी क्वेश्चन नंबर 4 में गया तो सिंपली आप लोगों ने डिटरमिनेंट्स मालूम करना है, तो वो भी इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिले 2 1 -3 और 1 1 0 और इसके बाद -2 3 4 है, इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंडिंग हो विद रिस्पेक्ट टू R1। तो R1 के बेस पर हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह बनता है A11 प्लस A12 और A12 और प्लस A13 स्टूडेंट, ये फार्मूला है। अब इसमें मैं पुटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए, दोनों क्वेश्चन हम एक साथ चला रहे हैं ना, ठीक है ना। हमने इसका डिटरमिनेंट, ये जो मैं डिटरमिनेंट्स कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है, ठीक है ना। अब इसको जब मैं इसके बराबर ट्रांसपोज के बराबर, तो ट्रांसपोज मैंने ये लिया हुआ है, इसका दोबारा फिर मैं आपको डिटरमिनेंट्स करवाऊंगा, ठीक है ना। तो अब आप देखें, डिटरमिनेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू A11 किस चीज़ के बराबर है, 2 के बराबर है, और ये A11 है, तो ये क्या हो जाएगा, M11 हो जाएगा। माइनस इसलिए लगा रहा हूँ कि कोफैक्टर में 1 2 आ रहा है, एलिमेंट हमारे पास 1 2 है 1, और यहाँ पर हो जाएगी इसके साथ 1 2 प्लस A13 एलिमेंट हमारे पास है, -3 को छोटा सा ब्रैकेट दे दे, और 1 3 कोफैक्टर इसका देके 1 3 का है, तो -1 के ऊपर 1 + 3 आएगा, तो साइन हमारे पास क्या होगा, वो प्लस ही होगा। और प्लस सूरत में क्या हो जाता है, माइनर और कोफैक्टर एक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ A विच इज इक्वल टू 2 इंटू M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलावा 1 0 3 4 1 0 3 4। अच्छा, इसके बाद -1 M12 से क्या मुराद, M12 से क्या में हम इसे एक्सक्लूड करते हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्सक्लूड, देखिए फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो 1 0 -2 4 1 0 -2 और 4। इसके बाद प्लस माइनस से -3 आ जाएगा। 1 3 से क्या मतलब, 1 3 से हम मुराद ले लेते हैं कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अलावा 1 1 -2 3 1 1 -2 3। तो स्टूडेंट, ये आपको इसके स्टेप नज़र आते हैं डिटरमिनेंट्स के। तो आगे हमारे पास इसका स्टेप आ जाएगा 2 इंटू 4 1s are 4 -3 0s are 0 -1 इंटू 4 1s are 4 और -3 0s are 0। 2 बाहर का इसी तरह लिख लिया है, -1 मैंने इसी तरह लिखा है, 4 1s are 4 -2 0s are 0 -3 इंटू 3 1s are 3, बीच में माइनस लगा दे, ये देखिए माइनस प्लस से आ जाएगा, -2 1s are 2, और तो यहाँ पर ये हो जाएगा +2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं बाकी स्टेप इसके यहाँ पर कर लेते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ A विच इज इक्वल टू, तो हमारे पास रह गया 2 इंटू 4 -1 इंटू 4, ये देखिए 2 इंटू 4 -1 इंटू 4 और -3 इंटू 5 हो, -3 इंटू 5 हो। तो इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 8 -4 -15।
तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 8, वो इससे आता है 4 माइनस 15। 8 से 4 गया तो 4 आता है, और बाकी माइनस 15 को मैंने इसी तरह लिख लिया है। इससे फिर क्या आ जाएगा, माइनस 11 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हमारे पास आ गया है माइनस 11। तो स्टूडेंट ये पार्ट जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 में आप लोगों से, यहाँ तक आप लोगों से मांगा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या है कि इसका जो ट्रांसपोज आ रहा है, तो ये इसका ट्रांसपोज। नेक्स्ट, टू वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स और ए का डिटरमिनेंट्स एक ही बराबर आता है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेप शुरू हो जाते हैं। तो आइए हम इसको देख लेते हैं क्या आता है इससे। 2 1 माइनस 2, ये स्टूडेंट मैंने इस डिटरमिनेंट्स का ट्रांसपोज लिया, मैट्रिक्स फॉर्म तक जो था इसका मैंने क्या लिया, ट्रांसपोज लिया है। तो 2 1, हालांकि इसके प्रॉपर्टीज भी हो गए थे, इसमें मैंने आपको एक 2/2 से भी करवाया था, 3/3 से भी करवाया था, और अब दोबारा उसको रिवाइज कर रहे हैं ना। 2 1 माइनस 2 1 1 3 और माइनस 3 0 और 4। यहाँ पर आप दोबारा लिख लेते हैं कि एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा A11 प्लस A12, यहाँ पर आप इसको ट्रांसपोज फॉर्म भी दे सकते हैं, और A12 प्लस A13 और A13। तो दिस इज इक्वल टू A11 किस के बराबर है, 2 के बराबर है। और चलो यहाँ पर माइनस फॉर्म भी लिख लेते हैं इसका, और ये M11 हो जाएगा। माइनस A12 स्टूडेंट आपको पता होगा कि मैंने माइनस क्यों लगा लिया है, और ये आ जाएगा M12 प्लस A13 माइनस 2 है, ये देखिए आपको नजर आएगा ये। और यहाँ पर A12 की जगह हम इसका एलिमेंट लगा लेते हैं 1, जिस तरह मैंने A11 की जगह 2 लगाए, A12 की जगह 1 हो गया, और A13 की जगह हो गया -2, और इसके साथ माइनर हो जाएगा M13। तो 2 इंटू, अब M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की 1304 -1, इसी तरह M12 से फर्स्ट रो मिडिल कॉलम 13 -3 4 13 -3 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 13 -3 4, और इसके बाद है प्लस माइनस से आ जाएगा -2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 -3 0 1 1 -3 और 0। तो बाकी स्टेप स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज का शुरू है, तो 2 इंटू, यहाँ पर देखिए 4 1s are 4 - 0 4 - 0, फिर -1 इसी तरह, और यह जगह 4 1s are 4 माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1s are 4, देखिए स्टूडेंट बीच में एक डिटरमिनेंट्स का माइनस आता है, और ये 3 3s are 9 -9 आता है। तो माइनस यहाँ पर रिपीट होते 2 मरतबा आता है, तो ये +9 हो जाएगा। और -2 इंटू, ये देखिए -2 मैंने ये लिख लिया है, 1 0s are 0, और ये फिर माइनस यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये डिटरमिनेंट्स का माइनस और एक ये माइनस, तो 0 + 3 हो जाएगा, 0 + 3 हो जाएगा। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल 2 इंटू 4 -1 इंटू 13 -2 इंटू 3, और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 8 -13 -6। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू, इससे हमारे पास आता है 8 -19, सही ना। 8 माइनस का साइन मैंने माइनस लगाया, नंबर को प्लस किया, तो 8 और इससे फिर स्टूडेंट हमारे पास आता है -11। तो स्टूडेंट अगर आप देखें ओरिजिनल जो डिटरमिनेंट्स था वो -11 था, जब हमने ट्रांसपोज ले लिया तो उसका भी आंसर हमारे पास किया गया है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 8 ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू -11 विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। और ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास वेरीफाई हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट बाकी जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। ओके, अल्लाह हाफिज़।